नमस्कार दोस्तों, मैं शेर अली शेख, भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान एनजीओ का सदस्य, और मैं आप लोगों को आज ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ एक्सरबिया डेवलपर लिमिटेड कि जो आप देखकर चौंके हो जाओगे, जिसे हम एक्सपोज कर रहे हैं। और आप लोगों को भी यह एक्सपोज समझ में आएगा कि किस तरह यह लोग आप लोगों के साथ में षड्यंत्र रच रहे हैं और आप लोगों को खाई में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक्सरबिया डेवलपर लिमिटेड डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करवाने के लिए प्रेशर कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के द्वारा आप लोगों को फोन किया जा रहा है कि डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन कर दीजिए। ये जो एक्सरबिया है अभी बैंक करप्ट हो चुकी है और ये सरकार के अंडर में जा रहा है और इसे लीड कर रहे हैं सीए विकास खियानी इसे लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह लोग भ्रमित करते हुए, आप लोगों को प्रेशर करते हुए आप लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करवाया जा रहा है। क्यों? और आप लोग क्यों इस पे साइन कर रहे हो? क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ की और आप लोगों को बिल्डर के एजेंट लोग, बिल्डर के गुर्दे लोग आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं और आप लोग कर रहे हो। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है जिससे कि आप लोगों को पता चले कि किस तरह यह लोग बिल्डर आप लोगों को कुएं से निकालकर खाई में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह पेपर है हमारे पास, जो पेपर खुलासा करेगी कि यह जो विकास खियानी सीए जो है यह आप लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। बर्बाद। ये वीडियो बड़ा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों, आज जो आप लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जा रहा है, इसी प्रकार अक्टूबर 2023 में भी इसी प्रकार से अफवाह फैलाई जा रही थी स्वामी फंड के नाम पर कि स्वामी फंड को 120 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, 200 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो आप सभी लोग डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करिए। तो जब ये अफवाह फैलाई गई कि स्वामी फंड एसबीआई की ब्रांच है, एसबीआई उसको लीड करती है, एसबीआई बैंक, जो केंद्र सरकार ने 2023 में स्वामी फंड का निर्माण किया, जो बैंक करप्ट हो जाते हैं, जिस बिल्डर के पास पैसा नहीं होता है उस बिल्डर को स्वामी फंड करती है। तो स्वामी फंड के नाम पर डिक्लेरेशन फॉर्म पर 2023 अक्टूबर के महीने में आप लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करवाया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश हम लोगों ने मिलजुल के किया। तो यह पेपर है स्वामी फंड का जब पर्दाफाश किया जा रहा था, तो यह पेपर है। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि नीला स्वर्गवासी चंद्रा पुजारी, इन्होंने लेटर भेजकर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। तब जाकर यह जो आप लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा था उसे इन लोगों ने स्टॉप किया और यह लोगों का प्लान जो था चौपट हो गया। तो इस मैटर में नीला पुजारी जी ने क्या लिखा, तो मैं आपको इसका विषय बता देता हूँ और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लोगों को बताऊंगा, ये डॉक्यूमेंट्स सब हम लिंक पर रख देंगे और आप इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हो। सच्चाई को सामने लाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो। तो इसको मैं विषय पढ़ देता हूँ। ये जो भेजा था, किसको भेजा था? स्वामी कैप वेंचर लिमिटेड, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, लोअर परेल में इसकी ब्रांच है, लोअर परेल में इसका ऑफिस है। फैलाई जा रही अफवाह की सच्चाई को सामने लाने के मामले में जानकारी दिए जाने बाबत इस प्रकार जब नीला पुजारी जी ने 22 अक्टूबर 2023 में जब लेटर भेजा, उसके बाद उसका कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर जब नीला पुजारी जी ने 7 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर 2023 के दिन जब आरटीआई लगाया, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये है आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके बाद भी उसका कुछ भी जवाब नहीं आया, है ना। फिर वापस से जब नीला पुजारी जी ने हमारे एनजीओ द्वारा ये सब लेटर भेजा गया था 10/12/2023 के दिन 10 दिसंबर 2023 को नीला पुजारी जी ने फर्स्ट अपील लगाया। आरटीआई में फर्स्ट अपील होती है, तो फर्स्ट अपील लगाया गया। तब जाकर स्वामी फंड ने आरटीआई का भी जवाब दिया और फर्स्ट अपील का भी जवाब दिया। तो उन्होंने फर्स्ट अपील में क्या लिखा है,
आरटीआई में तो उन्होंने जवाब दिया है वो आपके सामने रखा जाएगा। और फर्स्ट अपील में उन्होंने क्या जवाब दिया है, नीला चंद्रा पुजारी को दिया है जवाब। उसमें लिखा है आई रिट्रेट दैट वी हैव नॉट फंडेड द डेवलपर। यानी स्वामी फंड जब ये कह रहे थे कि 120 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए स्वामी फंड हमें फंड दे रही है और आपका प्रोजेक्ट वापस से चालू किया जाएगा, तो आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म पे भी साइन कीजिए। जब इसे हमने जब एक्सपोज किया तब जाकर स्वामी फंड ने बोला आई रिट्रेट दैट वी हैव नॉट फंडेड द डेवलपर। किसने कहा? स्वामी फंड ने कहा। इनका पर्दे इनके चेहरे से हमने नकाब हटा दिया, तब जाके स्वामी फंड इनको धुतकारी, एक्सर्बिया डेवलपर लिमिटेड को धुतकारी। उसके बाद जब हमें पता चला कि एक्सर्बिया पब्लिक नोटिस निकाल रहा है किसी कमल नाम की, जिस प्रकार अभी खियानी है, उसी प्रकार कमल नाम के एक को रिप्रेजेंटेटिव बना रहा था कि सरकार की तरफ से आया है, सरकार की तरफ से। इसी प्रकार 7 जनवरी 2024 के दिन कमल कुमार जदवानी, ये पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस, कमल कुमार जिदवानी इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था, बोलते सरकार की तरफ से है। जब हम लोगों ने, नीला पुजारी ने, हम सभी लोगों ने मिलजुल के जब पेपर वर्क किया तब जाके एक्सर्बिया का डायरेक्टर बना था। हाँ, कमल जो था, कमल वो एक्सर्बिया का डायरेक्टर भी बना था और इसको पब्लिक नोटिस में बना दिया कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, सरकारी रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें लिखा है, देखिए पब्लिक नोटिस कब निकाली गई, 7 जनवरी 2024 के दिन, 7 जनवरी 2024 के दिन इन्होंने पब्लिक नोटिस निकाला कि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं। यानी हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, जो आप लोगों ने जो इनको पैसा दिया है 600 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़ और इन्होंने जो 2-2 हजार करोड़ जो बैंक से उठाया है, वो सब ये लोग खा गए, खा के पचा गए। पैसा कहाँ गया? 600 करोड़ में प्रोजेक्ट बनता है और 2-2 हजार करोड़ इन्होंने उठाया, सब पैसा खा गए लोग पैसा। तो इसमें देखिए पब्लिक नोटिस में ये जो आज विकास खियानी, जो सीए विकास खियानी है, यह इसमें रिप्रेजेंटेटिव बना है कि यह रिप्रेजेंटेटिव है ना। इसको देखिए, ये 7 जनवरी 2024 के दिन भी ये बना था विकास खियानी। क्या है? नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आइडेंटिफाइड टू एक्ट एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर्स इन अ क्लास 3 नेम ऑफ ईच क्लास। यह लिखा है इसके अंदर, यह लिखा है कमल कुमार जदवानी, उसके बाद इसमें रमेश शेट्टी, उसके बाद भारत दगा। यह लोग पब्लिक नोटिस में बने थे कि इसी प्रकार ये लोग बोल रहे थे कि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं, पब्लिक नोटिस निकाल दिया गया था। जब ये जो पब्लिक नोटिस है ये हमने आरटीआई से निकाला है, ये सब जो पब्लिक नोटिस है आरटीआई से, ये नेरल पुलिस स्टेशन ने हमें दिया है आरटीआई से। जब नीला पुजारी वगैरह ने जब एप्लीकेशन वगैरह डाला तब जाके निकला। उसके बाद देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, 7 जनवरी 2024 के दिन ये लोग पब्लिक नोटिस निकालते हैं कि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं। उसके दूसरे तीसरे दिन ही यानी 10 जनवरी 2024 के दिन यह लोग क्या करते हैं, एनसीसी कंपनी में, मतलब यानी न्यू कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी विड्रॉ करते हैं। 3 दिन बाद ही ये लोग विड्रॉ करते हैं कि क्या लिखा है इसमें, सब्जेक्ट withdrawal of application admitted for corporate insolvency resolution process of Mr. Messrs. Exerbia Developer Limited। तीसरे दिन ही ये लोग बैंक करप्ट का एप्लीकेशन साइड में ले लेते हैं कि हम बैंक करप्ट नहीं है। तो सोचिए, यानी एक जगह ये लोग कहते हैं कि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं पब्लिक नोटिस निकाल कर, और दूसरे तीसरे दिन ही विड्रॉ कर लेते हैं आप लोगों का डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन लेकर। जो आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन कर रहे हो, आप लोग एक प्रकार के इनके गारंटर बन रहे हो। आप लोग जो पैसा भर रहे हो ना, जो ईएमआई भर रहे हो, वो ईएमआई तो आप लोगों को भरना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इंसॉल्वेंसी अपने डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन किया है तो आप लोग इस प्रकार, एक प्रकार के आप लोग इनके गारंटर बन जाते हो कि इनको फाइनेंस किया जाए, इनको लोन दिया जाए। और वो लोन जो ये लोग 100, 200, 300 करोड़ रुपए ले लेंगे, सामने वाले से उठा लेंगे, बाद में वो लोन आप लोगों को ही भरना पड़ेगा।
इस प्रकार का खेल चल रहा है यहाँ पर। आप लोगों को समझना है। यह पेपर कह रहा है, पेपर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर के बेस पे मैं कह रहा हूँ आप लोगों को ये पेपर देखना है। पेपर हम लिंक पे रख देंगे, आपको समझना है क्या है क्या नहीं मैटर। फिर देखिए, हम सभी लोग मिलजुल कर 11 जून 2023 के दिन नेरल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे। 90 लोग। जब सभी लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया एफआईआर कराने के लिए, तो उसके मतलब हम लोगों ने एप्लीकेशन कब दिया? 11 जून 2023। और राहुल रसिकलाल नाहर ने एमडी से, मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट से इस्तीफा दिया है 5 जून 2023 को। यानी राहुल नाहर एक चपरासी की भी हैसियत नहीं रखता है। जब राहुल नाहर ने 5 जून 2023 के दिन अपना दे दिया है कि मैं यहाँ आप इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद दूसरे दिन ही इसको इस्तीफा एक्सर्बिया डेवलपर लिमिटेड के बोर्ड वाले लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर राहुल रसिकलाल नाहर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी राहुल नाहर एक चपरासी की भी हैसियत नहीं रखता है, उसके बावजूद भी आप लोगों को कहता है कि मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। जूम मीटिंग में आता है, सब पुलिस स्टेशन में आता है और बोलता है कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। राहुल नाहर कुछ भी हैसियत नहीं रखता है। उसके बाद देखिए, यह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला था। कब निकाला था? 3 सितंबर 2013 में ही सर्कुलर निकाला था कि फाइनेंस बैंकों के लिए, कि फाइनेंस बैंकों ने डेवलपरों को सिर्फ 30% ही फंड देना है। 30% में ही पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाता है। और उसके बाद जब बायर्स को, होम बायर्स को जब पोजीशन मिल जाता है, उसके बाद ही बाकी का पेमेंट देना है और बाकी का ईएमआई आप लोगों को भरना है। लेकिन यह फाइनेंस बैंक, एल&टी, इंडिया बुल, यह फाइनेंस बैंक सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून को, दिशा निर्देशों को अपने जूतों को नोक पर रख कर, आरबीआई के दिशा निर्देशों को अपने जूतों के नोक पर रखकर सीधा का सीधा इनके कानूनों का अपमान किया है। अपमान। उसके बाद फिर देखिए, वापस से बीच में आप लोगों ने नाम सुना होगा जो दलाल है एक्सर्बिया का, साईनाथ करके एक दलाल है। जो ऐसे बहुत सारे दलाल होंगे बिल्डर के, वो ग्रुप पे बोल रहे थे कि आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन कर दीजिए, जिस तरह अभी आप लोगों से करवाया जा रहा है। तो साईनाथ यह फर्जी स्वामी फंड का लेटर ग्रुप पर वायरल कर रहा था कि आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन कर दीजिए। जब किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट निकलता है, जाता है या आता है, तो उसमें आवक जावक नंबर रहता है, अधिकारी का साइन रहता है और उस डिपार्टमेंट का स्टैंप रहता है। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, किसी का भी साइन नहीं है, सिर्फ स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है और यहाँ पर जो भी कुछ अमाउंट है वो है और जो अधिकारी है उसका नाम है। एक और क्रोनोलॉजी समझिए, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। ये जो साईनाथ ने जो बिल्डर का, जो एक्सर्बिया बिल्डर का जो दलाल है, उसने क्या ये जो लेटर भेज रहा था, किसके नाम से भेज रहा था? इरफान ए काजी। कौन है ये? CIO, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें कहीं पर भी आपको साइन स्टैम्प नहीं दिखेगा, ना कुछ आवक जावक नंबर दिखेगा। उसके बाद जब हमने इसको एक्सपोज किया, इस मामले को जब हमने एक्सपोज किया, तो साईनाथ दूसरे दिन ही ये साइन किया गया लेटर को वायरल कर रहा है कि देखो ये लेटर है। जब हमने इसको भी एक्सपोज किया कि यहाँ पर कहीं पे भी आवक जावक नंबर नहीं है, ना अधिकारी का स्टैंप है, आवक जावक नंबर भी नहीं है, अधिकारी का स्टैंप भी नहीं है। और दूसरी बात, पॉइंट वाली देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है, वहां पर था इरफान काजी CIO और यहाँ पर कौन है? सुरेश कोजिकोटे।
ये कौन है? एमडी एंड सीईओ सेबी कैप वेंचर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजर, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। यानी यह भी इसको भी, इस मामले को भी हमने उजागर किया। यह भी ये लोग झूठ बोल रहे थे। आप लोगों को कायदा कानून नहीं मालूम है, उसके बावजूद भी ये लोग इसी का फायदा उठाकर ये लोग आप लोगों को दिशा भूल करते हुए और आप लोगों को खाई से निकालकर कुएं में ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। और अभी देखिए, ये है एलएनटी, ये है न्यूज कटिंग। क्या लिखा है? कॉग्निजेंट एंड एलएनटी फेस ब्राइबरी केस प्रोब बाय महाराष्ट्र पुलिस। इसमें यह लिखा है कि एलएनटी ने पुणे में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पाने के लिए वहां के अधिकारियों को $7,70,000 US रिश्वत दिया, जिसे जो मामला उनके ऊपर एलएनटी के ऊपर चल रहा है और एलएनटी के ऊपर कार्रवाई चल रही है कोर्ट में और केस फाइल भी हो चुकी है। तो यह जो मैंने आप लोगों को यह सब जो दस्तावेज दिखाए हैं, यह सारे दस्तावेज हम लोग सभी जिम्मेदारों को भेज रहे हैं। यहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेज रहे हैं, अपना रायगढ़ के कलेक्टर को भेज रहे हैं, एसपी को भेज रहे हैं, स्वामी फंड को भेज रहे हैं, सेबी को भेज रहे हैं, ईडी को भेज रहे हैं। सभी जिम्मेदार, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन सभी को भेज रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करो। जो आप लोगों का पैसा लूटा गया है वो पैसा एलएनटी के जॉइंट अकाउंट में गया है और आप लोगों को लूटने वाला है एलएनटी। तो हम लोगों ने सिर्फ एलएनटी को टारगेट किया है, हम लोगों ने बिल्डर को टारगेट किया ही नहीं। बिल्डर का कहीं पे हमने नाम लिया ही नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ एलएनटी को टारगेट किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझना है, आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया है, ये डॉक्यूमेंट को मैं लिंक पे रख देंगे। इस डॉक्यूमेंट को लिंक पे रखा जाएगा, तो आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो और सच्चाई को समझ सकते हो कि क्या सच्चाई है। आप लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं और आप लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करवा रहे हैं। और जो डिक्लेरेशन फॉर्म पे आप साइन कर रहे हो, और एक तरफ से आप एक जरिए से आप उनके गारंटर बन रहे हो। और गारंटर जब आप बन जाओगे तो बाद में जब आप लोगों का जो प्रॉपर्टी है उस पे आप लोगों का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। और जो ये लोग जब लोन वगैरह लेंगे तो वो लोन आप लोगों को ही भरना पड़ेगा, तो दोस्तों, आप लोगों को समझना है, आप लोगों को कलम पर विश्वास करना है, पेपर पे विश्वास करना है। हमारा एनजीओ आप लोगों को इस खाई से निकालना चाहता है और कलम रूपी तलवार चलाकर इन शैतानों का, इन डायनासोरों का खात्मा करना चाहता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप लोगों को इस झंझटमारी में यह लोगों ने फंसाया है, उस झंझटमारी से आप लोगों को निकलना है और इनसे लड़ना है। लड़ना किस प्रकार है? आप लोगों को तलवार नहीं चलाना है, आप लोगों को कलम चलाना है, आप लोगों को पेपर वर्क करना है, तभी आप लोग इनसे जीत पाओगे, वरना आप लोग इनसे जीत नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही विनती रहेगा कि आप लोग दस्तावेज को देखिए, दस्तावेज को देखने के बाद में जो आप लोगों को ठीक लगे वो करिए। और आप लोगों से यह भी हमारी विनती रहेगी कि आप लोग इस डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन मत कीजिए। हम लोग जो इनके खिलाफ में, एलएनटी के खिलाफ में, एक्सर्बिया के खिलाफ में जो बोल रहे हैं, हम लोग पूरे पुख्ता सबूतों के साथ में कह रहे हैं। इस वजह से ये लोग हम लोगों पे कुछ नहीं कर पा रहे, ना डिफेमेशन कर पा रहे, ना कुछ नहीं कर पा रहे, इस वजह से ही, क्योंकि हमारे पास पेपर है और हम पेपर के बदौलत ही इनसे बात कर रहे हैं और इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इनके खिलाफ में हम आज बोल रहे हैं, इनके खिलाफ में मीडिया में बोल रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझिए कि आप लोगों को क्या करना है। और अगर आप लोग पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ने के बाद में आप लोगों को जैसा लगे वैसा आप करिए, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए और पेपर वर्क करिए। पेपर वर्क करने से ही आप लोगों को इससे निजात मिल पाएगी। अगर आप लोग पेपर वर्क नहीं करोगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो हमारे तरफ से जो पेपर वर्क हो रहा है वो पेपर वर्क नहीं है, एक क्रांति है, क्रांति। हम लोग क्रांति ला रहे हैं। जिस प्रकार आप लोगों को इस झंझटमारी में फंसाया गया है, आप लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, यह एक क्रांति है कि इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को इस प्रकार से फंसाने की, गरीब लोगों को इस प्रकार फंसाने की।
तो आप लोग समझिए और क्रांति लाइए, पेपर वर्क कीजिए। धन्यवाद।